हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण मलिक और मैं अपने चैनल पे ऊपर MS एक्सेल की सीरीज लेके आया हूँ, जिसके अंदर आज की वीडियो है हमारा पार्ट 25, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज़ इफ फंक्शन इन MS एक्सेल। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉजिकल फंक्शंस बहुत सारे, जो एक ही वीडियो में मैंने बहुत सारे फंक्शंस का बेसिक बताया था कि बेसिक लेआउट क्या होता है उन फंक्शंस का। जैसे कि इफ फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, एंड फंक्शंस, और फंक्शन, नॉट, इफ एरर। तो इस वीडियो में मैं अब आगे की 5 वीडियो में ये सारे फंक्शंस एक एक करके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये फंक्शंस काम कैसे करते हैं और कैसे आप इनको MS एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की वीडियो में इफ फंक्शन के बारे में बात करूंगा, इफ फंक्शन के डिटेल्स आपको समझाऊंगा। तो इफ फंक्शन काम कैसे करता है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मुझे ट्रू या फॉल्स में आंसर चाहिए। मुझे कोई भी दो सेल को कंपेयर करना है। जैसे कि पहली सेल में लिखा हुआ है 25 नंबर, दूसरे में लिखा हुआ है 45 नंबर। तो मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है और मुझे रिजल्ट चाहिए ट्रू या फॉल्स में। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू पहली सेल इज ग्रेटर देन दूसरी सेल। तो जैसे देखो ये आ गया ना, इज इक्वल टू टेबल 1 इज ग्रेटर देन टेबल 1 का सेल्स 2, मतलब इज इक्वल टू सेल्स 1 ग्रेटर देन सेल्स 2, क्योंकि ये मैंने नाम दिया हुआ है इस टेबल को। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये बड़ा नहीं है इससे, ये इससे छोटा है। तो मैंने पूछा था कि क्या ये बड़ा है। अगर ये बड़ा होता तो यहाँ पे ट्रू का ऑप्शन आता कि ये ट्रू है। जैसे ही मैं इसको देखो 55 कर दूंगा तो ये फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा। अब देखना, एंटर मारा तो ये ट्रू हो गया। तो ऐसे ही अगर मुझे आंसर चाहिए, इफ फंक्शन का हम यूज़ कैसे करते हैं, अगर हमें इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है या हमको अपना आंसर अपने वर्ड्स में चाहिए, अपने तरीके में चाहिए, तो हम उसको कैसे करेंगे। जैसे कि हमें ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 या 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो इफ फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद हम लिख देंगे IF और ब्रैकेट लगाएंगे। और उस ब्रैकेट के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे जो हमको लॉजिकल टेस्ट के लिए देनी है। हमको मान लिया करना है 55 इज इक्वल टू 45। हमको ये पूछना है कि क्या ये दोनों सेल बराबर हैं। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाते हमको ये पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब लॉजिकल टेस्ट होते हैं जो हमको परफॉर्म करने होते हैं। उसके बाद अगर वैल्यू ट्रू है तो हमको आंसर 1 चाहिए, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो कोमा लगा के हमें आंसर 0 चाहिए। और ये हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, और जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब ये फॉल्स है तो ये 0 आ गया। अगर ये ट्रू होगा, हम 45 को 55 के इक्वल कर देंगे तो ये 1 में आंसर आएगा। तो अगर हमने 55 को 55 के इक्वल कर दिया तो हमारा आंसर 1 आ गया। अगर हम इसको इक्वल नहीं करेंगे, 45 को 55 कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। देखो, और ये हमेशा अगर कोई नंबर है तो वो राइट साइड में लिखा आएगा, अगर कोई ट्रू फॉल्स या वैल्यू है वो मिडिल में आएगी, और अगर कोई फॉर्मूला वगैरह कोई सिंपल टेक्स्ट है वो लेफ्ट में आएगा। ये MS एक्सेल का लॉजिक होता है। उसके बाद इसी तरीके से हमें अगर आंसर 1 और 0 में नहीं चाहिए, हमें पास या फेल में चाहिए, तो हम इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और अपना फॉर्मूला सेट करेंगे 55 इज इक्वल टू 50, और उसके बाद कोमा लगा के वैल्यू लिख देंगे। कोमा लगा के वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो वैल्यू पास में आएगी, और कोमा लगा देंगे। अगर ये फॉल्स है तो वैल्यू फेल में आएगी। ऐसे फेल लिख देंगे, और उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। ये एरर आ गया। ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू मांगी थी वो वर्ड्स में मांगी थी। अगर हमको 1 या 0 या 2 3 4 5 जो भी नंबर चाहिए वो हम डायरेक्ट कोड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई टेक्स्ट कोड करना है तो उसका अलग से फॉर्मूला है। इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अपना लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे 55 इज ग्रेटर देन 50। उसके बाद कोमा लगाने के बाद हमको डबल कोट लगाना पड़ेगा, और उस डबल कोट के अंदर जो हम वैल्यू लिखेंगे वो हमको ये आंसर में दे देगा। तो डबल कोट पास, कोमा लगा के इफ़ वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो हमें फेल लिखा हुआ होना चाहिए, तो डबल कोट लगा के फेल लिखेंगे और डबल कोट क्लोज कर देंगे। और जैसे ही डबल कोट के अंदर फेल लिख के ब्रैकेट लगाएंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा पास, क्योंकि 55 इज ग्रेटर देन 50। अगर हम यहाँ पे 45 कर देंगे तो ये फेल हो जाएगा। देखो, फेल हो गया। तो इस तरह से हम डबल कोट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखेंगे, ऐसे लिख के डबल कोट, उसके अंदर पास या फेल जो भी लिखना है वो डबल कोट के अंदर लिखेंगे तो वैल्यू आएगी। लेकिन ये स्मॉल लेटर में आया है। अगर हमको ये कैपिटल लेटर में चाहिए फेल, तो ये डायरेक्टली कैपिटल लेटर में नहीं आएगा। हम इसको लिखेंगे, इसको लिखने का अलग तरीका है। हमें कहीं भी किसी भी सेल में पास और फेल लिख लेना होगा। उसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट के अंदर अपना फॉर्मूला कि सेल 1 इज ग्रेटर देन सेल 2, कोमा लगा के वैल्यू इफ़ ट्रू। वैल्यू इफ़ ट्रू का मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे UPPER अपर, और ब्रैकेट के अंदर हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो हमको अपर वैल्यू में चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद वैल्यू इफ़ फॉल्स,
तो हम दूसरा जहाँ पे मैंने फेल लिखा हुआ है वो सेलेक्ट कर लेंगे, वो गलत कर दिया, वैल्यू फॉल्स, तो अपर UPPER अपर, फिर ब्रैकेट करके यहाँ पे फेल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके बाद कोमा लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो हमको हमारा आंसर अपर केस में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पास और फेल स्मॉल केस में लिखा हुआ है, लेकिन हमको जो आंसर मिलेगा वो अपर केस में मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अपर वाला फॉर्मूला इफ फंक्शन में लगा दिया है। तो अपर केस में फेल आ गया। लेकिन अगर मुझे इन दोनों को इक्वल कर देना है तो मैं यहाँ पे 50 और 50 कर दूंगा, तो ये देखो फेल आ गया, क्योंकि ये बड़ा नहीं है। इससे अगर मैं इसको 55 कर दूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा, पास हो जाएगा, लेकिन ये कैपिटल में हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ऊपर वाली आर्गूमेंट भी, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, ऊपर वाली आर्गूमेंट भी चेंज हो जाती है। लेकिन मुझे अगर डायरेक्टली येस या नो लिखना है, कैपिटल में लिखना है, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ फंक्शन, फॉर्मूला लगाएंगे अपना लॉजिकल टेस्ट की ये 55 इज ग्रेटर देन 50, उसके बाद कोमा लगा के हम डबल कोट के अंदर ही कैपिटल लेटर में लिख देंगे पास या यस YES, और फिर डबल कोट क्लोज कर देंगे, फिर कोमा लगा के वैल्यू फॉल्स, तो डबल कोट के अंदर नो लिख देंगे कैपिटल में और ये क्लोज कर देंगे। जैसे हम इसको क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा यस कैपिटल में, क्योंकि हमने डबल कोट के अंदर कैपिटल में लिखा है। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करता है MS एक्सेल के अंदर। और लेकिन अगर मुझे इसका आंसर यस नो में या 10 में नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेशल नंबर चाहिए, जैसे कि मैं अभी आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। अगर ये दोनों में से पहले वाला बड़ा है तो मुझे जो आंसर चाहिए वो इन दोनों का टोटल चाहिए, और अगर पहले वाला छोटा है नंबर तो मुझे 0 आंसर चाहिए। तो वो कैसे हम करेंगे, कस्टमाइज, हम इज इक्वल टू इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाएंगे, लॉजिकल टेस्ट का मतलब है इज 55 इज ग्रेटर देन 50, तो मुझे आंसर चाहिए F2 प्लस E2, मतलब ये वाली शेल प्लस ये वाली शेल, और अगर ये दोनों मतलब पहले वाला बड़ा नहीं है तो मुझे आंसर चाहिए 0। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिख के कोमा लगाऊंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 105। देखो 50 और 55 का 105 आंसर हो गया, क्योंकि पहले वाला बड़ा है। लेकिन अगर पहले वाला नंबर छोटा होगा तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, वो मैं करके दिखाता हूँ। 55 की जगह मैं 45 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो आंसर 0 आ गया। ये सारे फेल हो गए। और ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये बीच में आता है, टेक्स्ट लेफ्ट में आता है और नंबर राइट में आता है। तो अभी दिखाता हूँ मैं इसको बड़ा करके, 65 अगर मैं इसको कर दूंगा तो इन दोनों का टोटल आएगा। देखो 65 प्लस 50 115, तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल आएगा। जिस तरह से भी हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे हम बना सकते हैं, और जो भी हमने फॉर्मूला लगाया वो हमको यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिख जाता है कि हमने इस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है इफ फंक्शन। और एक और तरीका इसका होता है कि अगर हमें कोई स्पेशलाइज्ड डेट चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट लगा के फॉर्मूला की फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर, तो हमको क्या चाहिए कि आज की डेट चाहिए, और अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो हमें आज से 10 दिन बाद की डेट चाहिए। मतलब जैसे कि आज 23 अगस्त की डेट है, अगर पहले वाला नंबर बड़ा होगा दूसरे वाले नंबर से तो ये आज की डेट हमें दिखा देगा, और अगर ये पहले वाला नंबर छोटा होगा तो ये हमें आज से 10 दिन बाद की डेट दिखाएगा। तो ऐसे कस्टमाइज फंक्शन कैसे लगाते हैं, हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट में टेबल 1 मतलब 65 इज ग्रेटर देन 50, तो हम यहाँ पे फिर कॉमा लगा के फंक्शंस लिखेंगे टुडे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये आज की वैल्यू देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये टुडे प्लस 10 डेज की वैल्यू देगा, टुडे ब्रैकेट प्लस 10, मतलब अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आज से 10 दिन बाद की डेट देगा। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। देखो आज की डेट है 23 अगस्त, तो ये 23 अगस्त इसको आंसर देना चाहिए। देखो इसने हमें आंसर दे दिया वेडनेसडे 23 अगस्त 2023, क्योंकि पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा है, तो वही कंडीशन हमने इसमें लगाई है। लेकिन अगर हम पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से छोटा कर देंगे तो ये हमें आज से 10 दिन बाद की डेट दिखाएगा। तो मैं इसको 45 करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एंटर मारूंगा 23 अगस्त के 10 दिन ऐड कर लीजिए, 2 या 3 सितंबर दिखा देगा। एंटर मारूँ, देखो सैटरडे 2 सितंबर, क्योंकि पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये आज से 10 दिन बाद की वैल्यू दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप MS एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी काम में। अगर आपको कोई फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है अपनी टेबल के अंदर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। मैं अपने चैनल पे MS एक्सेल के ऊपर 100 टॉपिक के बारे में वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो बना के आपको एक एक टॉपिक डिटेल में समझा रहा हूँ। आज ये थी 24वें नंबर की वीडियो। ऐसे ऐसे मैं 25-26 पूरे 100 वीडियो का टारगेट है मेरा। पूरे 100 वीडियो में MS एक्सेल को पूरा बेसिक से एडवांस तक आपको समझा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और ये सारे टॉपिक समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।